पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांना कोऱ्या चेकवर सह्या करून देतो या विधेयकाचं क्रेडिट तुम्हीच घ्या असं आवाहन केले। तर काँग्रेस नेत्या खासदार प्रियंका गांधींनी काँग्रेसचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे, पण हे विधेयक आताच्या 543 लोकसंख्येच्या लोकसभेला मिळावं असा मुद्दा उपस्थित केलाय। या दोन मोठ्या मुद्द्यांसह दिवसभरातलं नारी शक्ती विधेयकाचं संसदेतलं कामकाज चांगलंच गाजलंय। नमस्कार, मी अंजली। टाइम टू टाइम मध्ये आपलं स्वागत। देशात संसदेपासून विधानसभेपर्यंत 33% महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी संसदेचं 3 दिवसाचं अधिवेशन सुरू झालंय। या अधिवेशनामध्ये 3 कायदे मांडले जाणार आहेत, पण हे कायदे पास करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसं बहुमत नाही। त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांसमोर एक मोठा ट्रॅप लावलाय असं बोललं जाते। या ट्रॅप मध्ये विरोधक सहज फसतील आणि त्यांचं राजकारण कायमच अडचणीत येईल अशी व्यूहरचना करण्यात आली आहे। कारण या विधेयकात लोकसभेच्या जागा वाढून त्या तब्बल 850 होणार आहेत। विशेष म्हणजे भाजपच्या प्रभाव क्षेत्रातल्या राज्यात या जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे, तर जिथं भाजपला यश मिळत नाही तिथं मात्र लोकसभेच्या जागा म्हणाव्या तशा वाढणार नाहीत। त्यामुळे विरोधकांचा विधेयकाला विरोध आहे। पण महिलांसाठीच आरक्षणासाठी कायद्याला विरोधकांनी पाठिंबा द्यावा आणि हे बिल पास करून घ्यावं। आपण त्यांना सर्व क्रेडिट देऊ असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले। बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या वक्तव्याने विरोधक चांगलेच अडचणीत आलेत। त्यांना धड या विधेयकाला विरोध करता येत नाही आणि समर्थन केलं तर राजकारण अडचणीत येणार आहे। वास्तविक 1996 पासून या विधेयकाची मागणी होते, पण अद्याप हे विधेयक कोणत्याही सरकारने न केल्याने आश्चर्य व्यक्त होते।
अशात काँग्रेसकडून जातनिहाय जनगणना करून हे विधेयक आणावं आणि विधेयक आलंच तर ते अत्याचार 543च्या खासदार संख्येला लागू करावं अशी मागणी होती। आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इसे टेक्निकल मुद्दा बता के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी जरूरतों को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक टेक्निकल मुद्दा बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। 2011 की जनगणना को परसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। संसदेत समाजवादी पक्षाकडून मात्र मुस्लिम महिलांना वेगळं आरक्षण मिळावं अशी मागणी केली, पण या मागणीला गृहमंत्री अमित शहा यांनी असंविधानिक मागणी म्हणून करता येणार नाही असं ठणकावलं। बिना जनगणना के, बिना पिछड़ी जाति को शामिल किए हुए जो महिला आरक्षण लाया जा रहा है, जब इनके वोट को कमी पड़ गई, जब इनका खुद ही का वोटर इन्हें छोड़ के चला गया, ये महिला आरक्षण तुष्टीकरण के लिए लेके आ रहे हैं। महिला आरक्षण ही तुष्टीकरण के लिए ला रहे हैं। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, हम लोग खुद उसके पक्ष में, लेकिन क्यों ला रहे हैं? अभी ला क्यों रहे इस समय? और फिर सेंसस कब का शामिल करना है? आप जातियां क्यों नहीं गिनना चाहते हैं? आप सेंसस क्यों नहीं कराना चाहते हो? इतने वर्षों में कितना कुछ बदलाव आ गया होगा। पिछली बार जब सदन में महिला आरक्षण को लेकर के सभी दलों ने समर्थन किया, कोई दल हमें बताओ जिसने समर्थन ना दिया। सभी दलों का समर्थन है, लेकिन उसके पीछे जो साजिश है, जो इनके खुफिया लोग हैं, जो छुपे हुए लोगों ने जो नक्शा बनाया है नया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज का, वो क्या होगा? ये सवाल डिलिमिटेशन पे है। कॉन्स्टिट्यूंसीज को कैसे बनाओगे आप? साथ में उन्होंने गारंटी की बात कहा है, कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने पहले एश्योरेंस दिया था, अगर आपको याद हो, लेह लद्दाख के लोगों को कि आपको स्टेटहुड का अधिकार मिलेगा। यही जम्मू कश्मीर के लिए कहा कि आपको स्टेटहुड पूरा मिलेगा। एक गिनाएं, कितने हम गिनाएं आपको? 15 लाख वाली बात। नोटबंदी में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कितने और उनके वादे याद दिलाएं हम। धन्यवाद। थैंक यू। भाजपकडून जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधकांच्या मागणीला बायपास करून हे विधेयक मांडण्याची घाई सुरू आहे। या विधेयकामुळे कोणाचा फायदा होईल हे लवकर कळेल, पण महिलांची संसदेपासून राज्याच्या विधिमंडळापर्यंत सर्वच ठिकाणी प्रतिनिधित्व करण्याच्या संख्येत वाढ होईल आणि लोकशाही आणखीन सशक्त होईल यात शंका नाही। नवीन अपडेटसह पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत नमस्कार। पाहत रहा टाइम टू